नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप बहुत लंबे समय से घुटनों में होने वाले दर्द या फिर घुटनों के ग्रीस खत्म होने से परेशान हैं या शरीर में किसी तरह की कोई भी गांठ है, आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है या बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं इनडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो शरीर में होती तो हैं, धीरे धीरे परेशान भी करती हैं, लेकिन हमें पूरी तरीके से उनका पता नहीं चलता। तो ऐसी हिडन जो चीज़ें हैं उनके लिए आज का ये नुस्खा आपके लिए बेहद ही काम का है। ये दो चीज़ें अगर आप सही तरीके से खाना शुरू कर दें तो सारी बीमारियां ये जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। कौन सी हैं ये दो चीज़ें और किस तरीके से आपने खानी है, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सामने आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ एक सफ़ेद रंग का पाउडर। क्या चीज़ है ये है भीगा हुआ चूना, जो कि बहुत आसानी से आपको किसी भी पान की शॉप पर मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाता है। आप लेकर के आ सकते हैं और इसकी अगर मैं आपको कॉस्ट की बात करूँ तो मात्र 2 रुपये में ये इतना मिल जाता है जितना आप पूरे साल खा सकते हैं। तो इससे सस्ती तो कोई औषधि हो ही नहीं सकती। अगर आपके घुटनों में दर्द की दिक्कत है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है या फिर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपकी आंखें कमज़ोर होने लगी हैं, आपके नाखून कमज़ोर होने लगे हैं, आपके बाल कमज़ोर होने लगे हैं, हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती रहती है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या फिर अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, लंबाई नहीं बढ़ती है जैसे छोटे बच्चों की, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से दे सकते हैं उनको। और बहुत लंबे समय से अगर आप मानसिक रोगों से परेशान हैं, तनाव रहता है, नींद नहीं आती है, तो इन सब के लिए चूना आपको फ़ायदा करता है। साथ में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है कि शरीर में अगर कहीं पर भी कोई किसी तरह की गांठ है, तो अगर आप चूने का सेवन करते हैं तो इंटरनली जितनी भी गांठें होती हैं उन्हें घोलने का काम भी चूना करता है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपको भीगा हुआ चूना लेना है। नॉर्मली जो चूना होता है उसे अगर आप अपनी ज़ुबान पर रखेंगे या फिर खाने की कोशिश करेंगे तो मुंह जल जाता है, ये जिप कट जाती है, बहुत तेज़ और बहुत तीक्ष्ण होता है। इसी के साथ आपने यूज़ करना होता है गुड़ का, और वो भी अगर आपको पुराना गुड़ मिल जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। गुड़ भी कैल्शियम से भरपूर होता है, लेकिन ध्यान देना होता है कि जब गुड़ आप ले रहे हैं तो वो गुड़ अच्छी क्वालिटी का हो, दूसरा बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा ना हो। डार्क कलर का जितना गुड़ होता है वो गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है। गुड़ में भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, साथ में कैल्शियम पाया जाता है, और इसमें ऐसे और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हड्डियों के लिए बेहद अच्छे हैं, डाइजेशन के लिए बेहद अच्छे हैं। तो आज हम आपको इन दो ही चीज़ों के इस्तेमाल से बताएंगे बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनको आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके घुटनों में दर्द की दिक्कत है या हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही है या फिर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो आपने क्या करना है, सुबह खाली पेट आपने चूना और गुड़ का सेवन करना है। मतलब सुबह सुबह उठिए, उसके बाद आप थोड़ा सा छोटा सा बिल्कुल टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए और साथ में आप गेहूं के दाने के बराबर चूना ले लीजिए। इन दोनों चीज़ों को आपने जो है सुबह खाली पेट खाना है और उसके 1 घंटे बाद तक कोई भी चीज़ नहीं खानी है। ऐसा लगातार 3 महीने तक अगर आप करते हैं तो आपके घुटनों में दर्द की दिक्कत, घुटनों में ग्रीस ना बनना, जोड़ों में दर्द की दिक्कत, या फिर अगर शरीर की जो हड्डियां हैं उनसे कट कट की आवाज़ आती है, तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ में अगर आपको आंखों के रोगों की समस्या है तो ऐसे में आप चूने का इस्तेमाल देसी घी के साथ करें, वो भी गाय का देसी घी। इसका इस्तेमाल अगर देसी घी के साथ करेंगे गाय के, तो आंखों की रोशनी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आपने करना क्या है, 1/4 चम्मच से भी कम गाय का घी लेना है, उसमें चुटकी भर बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर चूना डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसे सुबह खाली पेट खा लेना है। जब आप इसे सुबह खाली पेट खाएंगे तो धीरे धीरे करके आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। लेकिन एक काम आपने और करना है कि रोज़ाना रात को सोने से पहले हल्का गुनगुना करके गाय का घी पैरों में अच्छे से मालिश इसकी ज़रूर करनी है। ये भी आईसाइट बढ़ाने में आपको बेहद मदद करती हैं। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, शरीर में कोई गांठ हो गई है जो कि घुल नहीं रही है, तो ऐसे में भी आप चूने का इस्तेमाल करें। भीगे हुए चूने को आप किसी जूस में डाल करके या फिर आप किसी दाल या सब्ज़ी में डाल करके या पानी में डालकर भी ले सकते हैं। जब आप इसको लेंगे तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि अच्छे से घुल जाएगी, क्योंकि इसे घुलना बहुत मुश्किल होता है ये। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी चम्मच के ऊपर थोड़ा सा पानी लेने
और उसके ऊपर चुटकी भर यानी कि गेहूं के दाने के बराबर चूना डालें, अच्छे से उंगली की मदद से मैश कर लें और फिर गिलास में मिक्स करके अच्छे से पी लीजिए। इस तरीके से जब आप इसको मैश करते हैं तो मैश करना बेहद आसान हो जाता है। इसी के साथ अगर आपको जो है पथरी की समस्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है चूने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पथरी की समस्या जिनको भी है, चाहे वो पित्त की हो या किडनी की, उन्हें जो है चूने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं और साथ में चूने का इस्तेमाल करते हैं, तो जोड़ों में से कट कट की आवाज़ आना या फिर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती है। आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसे में आप जो है कोई भी खट्टा जो फल होता है, जैसे कि मौसमी फल, कोई भी आपको खट्टा फल मिल जाए जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो, उसके अंदर अगर आप जो है चूने का को थोड़ा सा डाल करके सुबह खाली पेट लेना शुरू करते हैं, 1 गिलास वो जूस ले लीजिए, साथ में आप जो है थोड़ा सा ये चूना डाल लीजिए। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी मात्र 15 दिन के अंदर काफ़ी गुना बढ़ जाती है। आप धीरे धीरे करके बीमार नहीं होते हैं और अगर पुराने समय से कफ और कंजेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है। अगर आपको नींद ना आने की दिक्कत है तो ऐसे में आप चूने का सेवन रात को करें। रात को आपको जो भी खाना खाना है, कोई सूप लेना है, कोई सब्ज़ी लेनी है, कोई किसी भी तरह की दाल लेनी है यानी कि डिनर में, तो उसके अंदर ही आप जो है ये चुटकी भर यानी कि गेहूं के दाने के बराबर चूना डाल करके अच्छे से मिक्स करा करके इसको यूज़ कर लीजिए। ऐसा करने से आपको इसके टेस्ट का भी पता नहीं चलता है, साथ में इसके फ़ायदे भी आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से दांतों की कमज़ोरी से परेशान हैं, तो जब आप चूने का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे करके शरीर में कैल्शियम की जो दिक्कतें हैं, जो कमज़ोरी है, वो ठीक होने लगती है। अब आपको बता दें कि अगर बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है और इस बात से आप परेशान हैं, तो इसके लिए भी आप भीगे हुए चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है? सुबह खाली पेट आप बच्चों को अनार का जूस दें, अगर वो पी सकते हैं तो, और उसी के अंदर आप 1 चुटकी या फिर ये गेहूं के दाने के बराबर चूना मिक्स करके दे दीजिए। लगातार 3 महीने तक अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चों की लंबाई बढ़ती है, साथ ही साथ उनका दिमाग भी तेज़ होता है। और अगर आपको भी कमज़ोर याददाश्त की समस्या है तो ऐसे में आप भी अनार के जूस के साथ भीगे हुए चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भीगा हुआ चूना अगर अलग अलग तरीके से और सही तरीके से लिया जाए तो कई सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। अगर कंटिन्यूअसली 3 महीने तक अगर आप इसको लेते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की एक तो कमी नहीं होगी बिल्कुल भी, दूसरा आपको जो है शरीर में कहीं कोई किसी भी तरह की गांठ नहीं बनेगी जो आगे जाकर के कैंसर का रूप ले लेती है। तो इसलिए कैंसर से बचना है तो भी आपको चूने का इस्तेमाल करना है, और अगर आपको हड्डियों की कमज़ोरी से बचना है तो भी आपको चूने का इस्तेमाल करना है। बस ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा बहुत सही है, सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर दिन में सिर्फ 1 बार लेना है, इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अगर इसका इस्तेमाल करती हैं अनार के जूस में डाल करके, तो बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ होता है और उनके शरीर में भी कैल्शियम की कमी नहीं होती है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि आप जब भी लें इसको सुबह खाली पेट लेंगे तो इसके फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।